हम भारत जोड़ने नहीं चले। अरे साहब, भारत तो कब का जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको बात करनी चाहिए थी कि आपके खानदान ने पीओके को आखिर क्यों दे दिया, आपके खानदान ने श्रीलंका को कच्चा टीवी को गिफ्ट में क्यों दे दिया। ऐसी डांट लगाई है, ऐसी डांट लगाई है। राहुल गांधी जी को स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर चाइना हमारे 2000 किलोमीटर घुस गया है तो इसका प्रमाण क्या है, इसका सबूत क्या है, इसका साक्ष्य क्या है। और यहाँ तक कि माननीय न्यायालय ने यह तक कहा कि राहुल गांधी जी, आप जो हैं एक सच्चा भारतीय वो नहीं कर सकता जो आप करने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी को भिगो के जूता मारने का काम माननीय न्यायालय ने किया। बोल रहे मना कर रहे हैं यादव है। ये कौन से यादव है? ये लालू प्रसाद, तेज प्रताप और ये जो तेजस्वी है ना, उनके तलवे चाटने वाले यादव है। ये बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। देखिए, नीतीश को कभी नहीं आएगा। अभी सीएम कौन है इनके? फूफा। राहुल गांधी को बहू मिल जाए, समझे, वो अधिकार क्या दिलाएंगे? 4000 किलोमीटर चलें और 5-6 स्टेट उनके हाथ से निकल गया। एक मोदी जी खाली समुद्र तट पे बैठ जाते हैं कुर्सी लगा के और पूरा मालदीव मैंने क्या बोलते हैं देश हिल जाता है, उसका अर्थव्यवस्था हिल जाता है। तो बात करते हैं शिक्षा की, मोदी जी बात करते हैं स्वच्छता की, मोदी जी बात करते हैं आतंकवाद पर प्रहार की, मोदी जी बात करते हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार की, मोदी जी बात करते हैं परिवारवाद पर प्रहार की। और सुन ले पाकिस्तान की रही बात, अगर पाकिस्तान आंख उठाएगा तो हमारे मोदी जी घर में घुसकर मारेंगे। ये 56 इंच की सरकार, 56 इंच का। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले न जाने 6-6 हजार किलोमीटर की यात्रा कर डाली थी, 6000 किलोमीटर की यात्रा कर डाली। जाकर देखे क्या हश्र किया था मध्य प्रदेश की जनता ने, जाकर देखे राजस्थान की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने क्या हश्र करने का काम किया था। लोकसभा के चुनाव में किस तरह से राहुल गांधी जी को बतलाने का काम किया, देश की जनता ने बताया। साहब, आपको चलने की आवश्यकता नहीं। आप कह रहे थे हम भारत जोड़ने नहीं चले। अरे साहब, भारत तो कब का जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको बात करनी चाहिए थी कि आपके खानदान ने पीओके को आखिर क्यों दे दिया, आपके खानदान ने श्रीलंका को कच्चा टीवी को गिफ्ट में क्यों दे दिया। ये उसकी बात नहीं करते, ये कहते हैं हम भारत जोड़ने चले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भारत जोड़ने चले थे उनसे कांग्रेस तो संभली नहीं, वो भारत को जोड़ने की बात। बिहारियों को अधिकार दिलाने निकले हैं रोहतास से, 10 तारीख से निकलेंगे, क्या अधिकार दिला पाएंगे? देखिए राहुल भैया, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप बिहार में अधिकार देने निकले, पहले तेज प्रताप जी को अपना अधिकार दिलवाइए, तेज प्रताप जी को उनके परिवार में अधिकार दिलवाइए, तेज प्रताप जी को उनकी पार्टी में अधिकार दिलवाने का काम कीजिए, उसके बाद बात कीजिए अधिकार देने और दिलवाने की। आप कह रहे हैं कि हम अधिकार दिलवाएंगे, लेकिन बिहार की जनता जानना चाहती है, जब बिहार में बिजली नहीं हुआ करती थी तब आपका अधिकार कहा गया था, जब बिहार में शौचालय नहीं हुआ करता था तब आपका अधिकार कहा गया था, जब बिहार में जंगल राज की व्यवस्था थी तब आपका अधिकार कहा गया था, बिहार में लूट खसोट हुआ करता था, भ्रष्टाचार का तंत्र था, परिवारवाद का बोलबाला था, तब आपका अधिकार कहा गया था। आज जब आपको बिहार की जनता ने, देश की जनता ने सड़क पर छोड़ने का काम किया, आप जितना घूमे उस घूमने का कोई फायदा नहीं, तब आप अधिकार की बात करते हैं। और ताजा आपको बता दे, आज माननीय न्यायालय ने ऐसी डांट लगाई है, राहुल गांधी जी को स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर चाइना हमारे 2000 किलोमीटर घुस गया है तो इसका प्रमाण क्या है, इसका सबूत क्या है, इसका साक्ष्य क्या है। और यहाँ तक कि माननीय न्यायालय ने यह तक कहा कि राहुल गांधी जी, आप हैं एक सच्चा भारतीय वो नहीं कर सकता जो आप करने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी को भिगो के जूता मारने का काम माननीय न्यायालय ने किया। महागठबंधन की सरकार बन रही है बिहार में, आरजेडी कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार कुछ बदलाव होगा? देखिए, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं पत्रकार महोदय एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। तेजस्वी यादव के भाई हैं तेज प्रताप यादव, जो कहते हैं कि आरजेडी के कार्यालय में लड़कियों को छेड़ा जाता है, और तेज प्रताप यादव कहते हैं कि सावन में मीट खाने का काम कौन करता है, ये हम नहीं करते, आरजेडी की कलह खोलने का काम कोई करता है तो तेज प्रताप यादव करता है। पप्पू यादव जी कहते हैं अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाता है तो पप्पू यादव को ये तो मार दिया जाएगा,
ये तो बिहार छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। साहब ये हम नहीं कहते, ये महागठबंधन के नेता कहते हैं। जब महागठबंधन के नेताओं को उनके नेताओं पर विश्वास नहीं तो बिहार की जनता को कैसे विश्वास होगा? जनसुराज पर विश्वास करे, जनसुराज पर विश्वास करेगी जनता इस बार बिहार की, क्योंकि यहाँ पे काफी समर्थन में होंगे जो जनसुराज को जानते होंगे और पूछते होंगे। जनस्वराज की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देखिए तेजस्वी यादव को जितना विपक्ष में बैठना था वो बैठ चुके हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सरकार बनाने नहीं दिया, उसको विधानसभा तक पहुंचने नहीं दिया, यहाँ पर बिहार में भी ऐसी स्थिति होने वाली है। तेजस्वी यादव सरकार तो छोड़िए, विपक्ष तो छोड़िए, विधानसभा में बैठने लायक बिहार की जनता नहीं छोड़ने वाली है। और जो विपक्ष की कुर्सी है ना, उस पर आपके दिखने वाले हैं जो जनस्वराज वाले हैं। अरे तो सरकार में कौन रहेगा फिर? वही आएंगे एनडीए। भैया सरकार में देखिए फिर कह रहे हैं कि वही आएगा। भैया बिहार ने स्पष्ट कर दिया है, बिहार बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पलायन का मुद्दा है। देखिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये वही हमारे नीतीश चचा हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को दो बार लात मारने का काम किया। और जब जब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा तब कहा कि तेजस्वी यादव अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचारी है और उसको लात मारकर बाहर निकलने का काम किया। नीतीश चचा ने भ्रष्टाचार पर कोई एंगल लेने का फिर पलट जाएंगे। अरे छोड़िए ना साहब, 2024 के चुनाव के बाद 2024 के चुनाव के बाद लड्डू खिलाए जा रहे थे। 2024 क्या नाम बताइए? महेश यादव। महेश यादव जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं, यही ना? पलट जाएंगे? नम्मा पूछे ना, यादव यदमुल्ला है भाई। अरे यादव है भाई वो। हम कब बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं यादव है? ये कौन से यादव है? ये लालू प्रसाद, तेज प्रताप और ये जो तेजस्वी है ना, उनके तलवे चाटने वाले यादव है। ये बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। देखिए नीतीश को कभी नहीं आएगा। अभी सीएम कौन है इनके? फूफा नीतीश का भी नहीं आएगा। अभी सरकार नहीं बनेगी उनकी? नीतीश क्यों नहीं बनेगी? बिहार में क्या विकास किया नीतीश ने? कुछ नहीं किया। बिहार में किसकी सरकार बनेगी बिहार में? तेजस्वी को बनेगा। लालू ने क्या किया? मैंने क्या बोला आपको? अभी बोल रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी। सरकार उन्हीं की बनेगी जो जंगल राज से मुक्ति दिलाया, समझे? जेडीयू की, एनडीए की सरकार बनेगी वहाँ पे। और ये सब यदमुल्ले वहाँ पे क्या खराब कर दिया नीतीश कुमार जी जो बोल रहे नहीं बनेंगे सीएम? क्या बिगाड़ दिया बिहार को? क्या खराब किया? क्या बनेगा? जितना मतदाता था सूची में बहुत एक्स्ट्रा 50% छांट कर रख दिया है। कितने लोग वोट करते हैं भैया? थोड़ा सा एक बार बताइएगा बिहार में। ये तो हमारा नहीं मालूम है कितने लोग करते हैं। 50% को छांट दिया, ये इनको नहीं पता। ये सब कौन बताया आपको कि 50% को छांट दिया गया? अरे वो नौवीं फेल बताया होगा ना तेजस्वी यादव। नौवीं फेल रहता तो सीएम बना हुआ है। हाँ, नौवीं फेल नहीं रहता सीएम बनता तो। आपका बच्चा कितना फेल है? कौन सा बच्चा फेल है? आपका बच्चा तो पढ़ा होगा। सीएम बना है बिहार की। बच्चा को पढ़ाई लिखाए होंगे ना? नहीं, हम अपने बच्चा को छोड़ो न, जब तक नौवीं फेल है तब तो सीएम बना है। सीएम कहाँ बने? डिप्टी सीएम बने हैं ना? बना तो सीएम। डिप्टी सीएम और सीएम में फर्क होता है। पहले एक्चुअल में क्या है ना कि ये अपने बच्चे को पढ़ाए होंगे। देखिए एक छोटा रिक्शा वाले से भी पूछेंगे ना आप, तो वो बोलेगा कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर और काबिल इंसान बनाएंगे। मगर क्या होता है इन लोग एक पार्टी के तलवे चाटेंगे। 9वीं फेल को अब सीएम बना देंगे बिहार का। वो क्या वो अरे बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। दुख हुआ है बेचारे को। नहीं हमारे हाँ जी, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है। दुख किस बात? किस रीजन से बनाएंगे सीएम तेजस्वी को? अरे इधर आइए, महेश यादव जी आगे आइए। क्यों बने तेजस्वी यादव सीएम? क्यों बने? 6 महीने के अंदर वो कितना बहाली कर दिए। अगर वो 20 साल रहता तो बहुत कुछ कर देते। सुनिए, इसलिए 20 साल रहता तो और रोजगार देता। ये बोल रहे हैं कि जंगल राज बन जाता। नहीं, जंगल राज को तो साफ कर दिया। आप जंगल राज रहा का? कौन साफ किया? तेजस्वी किया। नीतीश कहाँ किया? नीतीश मैंने अपने बाप का जंगल राज तेजस्वी साफ किया। वो 6 महीने में 7 महीने में जो भी है। एक बात बताइए, नौकरी दिया। ये बोल रहे 6 महीने में नौकरी दिया। तो तेजस्वी यादव क्या है? डिप्टी सीएम थे, ठीक है। अब डिप्टी सीएम का अगर वो निकलेंगे ही, वो हमको मेरे को पता है, क्योंकि इनके पास में कोई जवाब नहीं होता। बस जवाब है क्या कि हम अपने कास्ट को बस सीएम बनाएंगे। जब तक बिहार ये कास्ट सिस्टम पर चलता रहेगा ना सर, तब तक बिहार का बेड़ा गर्क ही होगा। ऐसे लोग।
10 तारीख से एक यात्रा लेकर निकलने वाले हैं, अधिकार यात्रा। बिहार के लोगों को अधिकार दिलाएंगे। पहले भारत को जोड़ रहे थे, फिर मोहब्बत की दुकान लगा रहे थे, अब बिहार के लोगों को अधिकार दिलाएंगे। शायद आप भी बिहारी हैं तो आपको भी अधिकार दिलाएंगे जो नहीं मिला होगा। क्या राहुल गांधी अधिकार दिला पाएंगे, सरकार बना पाएंगे? यही सवाल है आपसे। पहले हम ये चाहते हैं, भारत के देशवासी, बिहार तो बाद में आता है सर, बिहार एक स्टेट है, पहले हम देशवासी हैं, भारत के मने वो हैं। हम चाहते हैं पहले राहुल गांधी को बहू मिल जाए, समझे? वो अधिकार क्या दिलाएंगे? 4000 किलोमीटर चलें और 5-6 स्टेट उनके हाथ से निकल गया। एक मोदी जी खाली समुद्र तट पे बैठ जाते हैं कुर्सी लगा के और पूरा मालदीव मने क्या बोलते हैं देश हिल जाता है, उसका अर्थव्यवस्था हिल जाता है। ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बहू ढूंढने के लिए। भाई राहुल गांधी की चिंता क्यों? उसका बहुत सारी बहू है, बहू ढूंढनी है तो मोदी जी के लिए ढूंढो। मोदी जी जब बूढ़े हो जाएंगे तो टट्टी पे खाना कौन साफ करेगा? तुम जाके करोगे क्या? मोदी जी के लिए बहू ढूंढो, जरूरी है भैया, बुढ़ापा में उनको जरूरत है, राहुल को जरूरत नहीं है। राहुल को तो बहुत है भाई टट्टी साफ करने के लिए, पहले आप मोदी जी के लिए ट्रांस लो। ये भाई साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि बाथरूम उतरूम साफ करने के लिए मोदी जी को कोई चाहिए। भैया उसके लिए मेड रख सकते हैं और कुछ रख सकते हैं, समझे? बात क्या है? नहीं, अरे भैया सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हैं ना? अटल बिहारी वाजपेयी को जब वो मरे थे भैया, अंडर सुपरविजन था, सब कुछ था। देखिए नरेंद्र मोदी जी अभी ऐसे नहीं जाने वाले। क्या कह? देखिए मैं खान से कहना चाहता हूँ, सुन ले खान भैया, ये कह रहे कि मोदी जी का कुछ नहीं। मोदी जी 3 बार से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री है। वो ऐसा नहीं है, राहुल गांधी को न बहू मिलती है न बहुमत मिलता है। और हमारे मोदी जी आज इनसे नहीं, गुजरात से जब से गुजरात में आए हैं, कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है। गुजरात में लगातार मुख्यमंत्री, देश में लगातार प्रधानमंत्री। और तुम जो कह रहे हो ना, तो जाकर देख लो मोदी जी के पास कितने लोग हैं। मैं पहले कहना चाहता हूँ, राहुल जी के बहू की चिंता करो, बहुमत आने वाली नहीं है। बाहर जाते हैं तो बाहर मैडम से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्यों वहाँ की मैडम से मिलते हैं? क्यों हाथ मिलाते हैं? क्यों बहू तलाश करते हैं? वहाँ की नई नई लड़कियों से बातें करते हैं मोदी जी, क्यों तलाश करते हैं? वहाँ की मैडम बहुत अच्छी लगती है। देखिए तो बहुत अच्छी लगती है। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो वहाँ भी बहू की तलाश में जाते हैं। भैया हमारे राहुल भैया कवारे हैं, तो उनके लिए जब सोनिया जी कोई चिंता नहीं करिए तो मोदी जी चिंता कर रहे बेचारे, कहीं मोदी जी राहुल जी का विवाह करवा दे। भैया गठबंधन में उनका कुछ होना नहीं, तो विवाह का गठबंधन बहू तलाश के दे दो, राहुल गांधी के लिए करने को तैयार है। उसका देखो, उसने देश से शादी किया है राहुल गांधी ने, ठीक है? हाँ, देश से प्यार, देश से शादी कर लिए और नया अपडेट आया है अभी। भैया देखिए ये वही है, ये पता कौन सा है? ये गूगल, ये जो व्हाट्सएप है सबसे लास्ट फ्लो क्लास वाला ग्रुप है। मैं कहना चाहता हूँ, कह रहे राहुल ने देश से दोस्ती कर ली। भैया क्या संतरा चढ़ा के आए या पौवा चढ़ा के आए हो? अकेला राहुल गांधी पूरे का पूरे रूलिंग पार्टी को खराब बर्बाद करके रखा है, डरा के रखा है। आदमी सोचो रुकता नहीं है। गुंडा है क्या राहुल गांधी? बर्बाद करके रखा है। रुको, ये क्या बोलते हैं, संसद में खड़ा नहीं हो पाता मोदी जी, उठ के भाग जाते, उनका जवाब नहीं दे पाते। बोल सकते हैं कि जवाब मांगते हैं। राहुल गांधी से सुन, तसल्ली से सुनो, जब से राहुल गांधी ने राजनीति में अपने होश संभाले हैं, और मैं आपको बता दूं भाई साहब, 100 साल पुरानी पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में 10 साल कांग्रेस विपक्ष में रही। 100 साल पुरानी पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 10 साल विपक्ष में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाती। यहाँ तक कि खटाखट योजना देने के बाद, महागठबंधन करने के बाद, इसके जैसा नकारा आदमी तो कहीं हो ही नहीं सकता जो 100 साल पुरानी पार्टी को 100 पर भी ना रह पाए। बीजेपी को एक बार बोलो, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान हिंदू मुसलमान छोड़ के जीत के दिखा दे, मुद्दे पे बात करके। मोदी जी बात करते हैं शौचालय की, मोदी जी बात करते हैं शिक्षा की, मोदी जी बात करते हैं स्वच्छता की, मोदी जी बात करते हैं आतंकवाद पर प्रहार की, मोदी जी बात करते हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार की, मोदी जी बात करते हैं परिवारवाद पर प्रहार की। और सुन ले पाकिस्तान की रही बात, अगर पाकिस्तान आंख उठाएगा तो हमारे मोदी जी घर में घुसकर मारेंगे। ये 56 इंच की सरकार है, 56 इंच का। सुनिए, अरे सुनिए, तुमसे ज्यादा तो कांग्रेस ने मारा। अरे तुमसे तो घंटा मरता नहीं है कोई भी, कांग्रेस ने तो पेल के मारा। ये बता 11 के बाद, 26 से 11 के बाद क्या हुआ? एक औरत होकर के मारा है, औरत होकर के मारा पाकिस्तान को। तुम
बेवकूफ 26/11 के बाद क्या हुआ जरा ये बता दे। 26/11 के बाद क्या हुआ जरा ये बता दे। कितना पढ़ा लिखा है। 1971 के बाद क्या हुआ। आयरन लेडी बोलते हैं उसको। आयरन लेडी का मतलब बताइए। आयरन लेडी का मतलब बता। आयरन लेडी बोल रहे हैं ना भाई साहब। हमारे 93,000 सैनिक को क्यों छोड़ दिया। 54 जो सैनिक हमारे पाकिस्तान जेल में भर्ती थे उनको क्यों नहीं लेके आ पाई। आयरन लेडी क्या चीज का। जो जानते जो बाउंड्री होते हैं ना वो भी निर्धारित नहीं कर पाई थी इंदिरा गांधी कि ये इंडिया का है या पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का है। उनके पास ये मौका था मगर वो कर नहीं पाई। आयरन लेडी, अरे भैया इमरजेंसी किसने लगाया, नसबंदी किसने करवाया।